नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक के कुटुंब के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त करें, अभी हमारा ये अध्ययन का विषय चल रहा है और इसमें हम अभी पुत्र संबंधी बातों का विचार कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोज में हमने संतान प्रतिबंधक योग के बारे में अध्ययन किया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और संतान प्रतिबंधक योग से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं। कुंडली में यदि पंचमेश नीचस्थ हो, शत्रुगृही हो, अस्त हो अथवा षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक को संतान नहीं होती है। पंचम भाव का स्वामी यदि अपनी नीच राशि में स्थित हो या अपने शत्रु की राशि में स्थित हो या सूर्य के सानिध्य में आकर के अस्त हो गया हो या छठे, आठवें या 12वें भाव में अर्थात द्वस्थान में स्थित हो तो वैसी स्थिति में जातक को संतान नहीं होती है। इसी प्रकार यदि पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा हो और वह अपनी नीच राशि में हो या अपने शत्रु की राशि में पंचम भाव में बैठा हो या सूर्य के सानिध्य में आकर के अस्त हो गया हो या छठे, आठवें या 12वें भाव का स्वामी होकर के वो पंचम भाव में बैठा हो तो इस स्थिति में भी जातक को संतान की प्राप्ति नहीं होती है। जातक को संतान का अभाव होता है। अगला सूत्र है, यदि पंचम भाव पाप राशिगत हो और उसमें 3 या अधिक पापक ग्रह बैठे हों तथा पंचम भाव शुभ दृष्टि से वंचित हो तो संतान का अभाव होता है। कहा जा रहा है कि पंचम भाव में पापक ग्रह की राशि हो और उसमें 3 पापक ग्रह या उससे अधिक पापक ग्रह पंचम भाव में बैठे हों। 3 या 3 से अधिक, मिनिमम 3 है। पापक ग्रह की राशि हो, 3 पापक ग्रह या 3 से ज्यादा पापक ग्रह उसमें बैठे हों और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर नहीं पड़ रही हो तो वैसी स्थिति में जातक को संतान का अभाव होता है। अगला सूत्र है, इस सूत्र में ग्रहों की 4 स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति क्या है, यदि चतुर्थ स्थान में कोई पापक ग्रह बैठा हो, सप्तम स्थान में शुक्र हो और दसम स्थान में चंद्रमा स्थित हो। पहली ग्रह की स्थिति, चतुर्थ भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हो, सप्तम भाव में शुक्र स्थित हो और दसम भाव में चंद्रमा स्थित हो। दूसरी स्थिति ग्रह की बताई गई है, यदि लग्न में, पंचम स्थान में, अष्टम स्थान में तथा द्वादश स्थान में पापक ग्रह बैठे हों। लग्न में, पंचम में, अष्टम में और द्वादश भाव में, इन चारों भावों में पापक ग्रह बैठे हैं। तीसरी स्थिति बताई जा रही है कि यदि शुक्र और बुध सप्तम स्थान में स्थित हों और चतुर्थ स्थान में पापक ग्रह बैठा हो। शुक्र और बुध सप्तम भाव में बैठे हों और चतुर्थ स्थान में कोई पापक ग्रह बैठा हुआ हो। और चौथी स्थिति बताई जा रही है ग्रहों की, यदि चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हो और लग्न, अष्टम तथा द्वादश भाव में सभी पापक ग्रह बैठे हों। चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हुआ हो और लग्न में, अष्टम में और द्वादश भाव में जितने भी पापक ग्रह हैं वो सब तीनों स्थानों में बैठे हुए हैं। तो इन 4 योगों में से यदि कोई भी योग जातक की कुंडली में बनता है तो किसी के भी रहने से, इस 4 में से किसी भी योग के रहने से जातक की कुंडली में, तो जातक के वंश का क्षय होता है। अगला सूत्र है, यदि लग्न बृहस्पति और चंद्रमा से पंचम स्थान अर्थात इन तीनों से, लग्न से पंचम स्थान, बृहस्पति जहां बैठा है वहां से पंचम स्थान और चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से पंचम स्थान, इन तीनों से पंचम स्थान पापक ग्रहों से घिरे हुए हैं। अर्थात उन तीनों स्थानों को पापक ग्रह घेरे हैं। उनसे एक ग्रह पहले पापक ग्रह बैठा हो, उनसे एक ग्रह बाद में पापक ग्रह बैठा हो, एक घर बाद में बैठा हो, वो स्थान पापक ग्रह से घिरे हुए हों। कौन कौन घर? लग्न से पंचम स्थान,
बृहस्पति से पंचम स्थान और चंद्रमा से पंचम स्थान, ये तीनों स्थान पापक ग्रहों से घिरे हुए हों, अथवा इन तीनों स्थानों के स्वामी, तीनों भाव के स्वामी, लग्न से पंचम भाव का स्वामी, बृहस्पति से पंचम भाव का स्वामी और चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी, ये तीनों भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में या तीनों में बैठे हों, तो वैसे जातक को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वैसा जातक संतान ही होता है। अगला सूत्र है, यदि कोई पापक ग्रह पंचम स्थान का स्वामी होकर पंचमस्थ हो तो जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है, परंतु कोई शुभ ग्रह स्वराशि में होकर के पंचमस्थ हो और उसके साथ कोई पापक ग्रह ही बैठा हो तो यह योग संतान को नष्ट करने वाला होता है। सूत्र में कहा जा रहा है कि कोई पापक ग्रह अपनी राशि में स्थित होकर के पंचम भाव में बैठा हो, अर्थात पंचमें स्वयं पंचम भाव में बैठा हो, पापक ग्रह होकर के, पापक ग्रह हो, तो वैसी स्थिति में जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि कोई शुभ ग्रह पंचमेश होकर के पंचम भाव में बैठा हो और उसके साथ कोई पापक ग्रह स्थित हो पंचम भाव में, तो वैसे जातक के लिए यह योग संतान को नष्ट करने वाला होता है। संतान प्रतिबंधक योग से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों के साथ हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।